हेलो फ्रेंड्स। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने आपको जो है इनपुट डिवाइस के बारे में बताया था। आगे हम प्रोसेस करेंगे। आगे हम बताएंगे कि इनपुट डिवाइस के अलावा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इनपुट डिवाइस के सभी डिवाइस के बारे में, और भी डिटेल में पढ़ा होगा आप लोगों ने। जिस तरह से मैंने बताया था कि किस तरह से नेट से सर्च करके आप जो है चीज़ों को रीड कर सकते हैं और ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं। तो अब हम आउटपुट डिवाइस के बारे में आज आपको बताएंगे। तो आउटपुट डिवाइस के लिए यहाँ पर आते हैं। आउटपुट डिवाइस जो हम डेटा कंप्यूटर से देते हैं, तो वो डेटा प्रोसेस होने के बाद हमें रिजल्ट के रूप में प्राप्त होता है, जो जिसे हम आउटपुट डिवाइस के द्वारा हम रिजल्ट्स जो है अपने प्राप्त कर सकते हैं। तो वो किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, किस डिवाइस के द्वारा? आउटपुट डिवाइस के द्वारा। आउटपुट डिवाइस दो तरीके से हम ले सकते हैं, डिस्प्ले के रूप में और एक हार्ड कॉपी के रूप में। डिस्प्ले के रूप में यानी कि मॉनिटर में, डिस्प्ले के रूप में हम मॉनिटर में ले सकते हैं, और हार्ड कॉपी के रूप में हम जो है प्रिंटर से ले सकते हैं। ठीक है। तो द आउटपुट डिवाइस डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ डेटा दैट इज एंटर्ड इन द कंप्यूटर थ्रू एन इनपुट डिवाइस। ठीक है। इनपुट डिवाइस से जो हम एंटर करते हैं कंप्यूटर में डेटा, वो प्रोसेस होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो डिस्प्ले आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो देयर आर अ नंबर ऑफ आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले आउटपुट इन डिफरेंट वेज सच एज टेक्स्ट, इमेजेस, हार्ड कॉपीज एंड ऑडियो एंड वीडियो। तो आउटपुट डिवाइस जो है, सबसे पहले हम मॉनिटर। मॉनिटर आप लोगों ने देखा भी होगा, जिसमें आप देख रहे हैं ये भी एक स्क्रीन है, मॉनिटर की स्क्रीन है। ठीक है। तो मॉनिटर को हम कंप्यूटर में वीडीयू कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक। डिवाइस विच डिस्प्ले ऑल द आइकन्स, टेक्स्ट, इमेजेस, टेक्स्ट ओवर अ स्क्रीन इज कॉल्ड द मॉनिटर। When we ask the computer to perform an action, the result of that action is displayed on the monitor. मालूम है आपको? Various types of monitor have also been developed over the years. बहुत changes आते गए monitors। पहले अलग तरीके के monitors हुआ करते थे, बड़े monitor हुआ करते थे। अब तो आप देखेंगे कि बहुत पतले monitor आने लगे हैं, है ना? Monitor have CRT। कौन कौन से monitor है? CRT, cathode ray tube, TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, जो कि LCD का ही रूप है, एंड LED, लाइट एमिशन डायोड। तो इनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। CRT ये पहले चला करते थे कंप्यूटर मॉनिटर। कंप्यूटर मॉनिटर पहले आपको देखने में आए होंगे, अभी भी कहीं ना कहीं किसी के यहाँ रखे होंगे, अपनी लैब में भी रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये CRT मॉनिटर है। देखिए मॉनिटर के तरीके से है, पीछे बस उसका पिक्चर ट्यूब, एक्चुअली इसमें पिक्चर ट्यूब होती है, और पिक्चर ट्यूब जो होती है वो वैक्यूम ट्यूब से रिलेटेड होती है ना? तो उस पिक्चर ट्यूब में जो है वैक्यूम ट्यूब जो है इनबिल्ड होते हैं। तो कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी जो है एम्बेडेड वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। वैक्यूम ट्यूब्स आप लोगों ने सुना होगा, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था, सिग्नल्स के रूप में यूज़ किया जाता था। चूंकि काफ़ी बड़े होते हैं, ये एक तरह से बल्ब के तरीके के होते हैं, चपटे बल्ब की तरीके से, है ना? आपने बल्ब देखा होगा, गोल होते हैं, ये चपटे होते हैं। लो कॉस्ट रेलेबल कलर्स, इनकी कॉस्ट बहुत कम है, अब तो बहुत सस्ते आने लगे हैं, यूज़ कर सकते हैं, बट रिजोल्यूशन इनका कम होता है। आज अगर हम विंडो 10 की बात करते हैं तो शायद इस मॉनिटर में नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो रिजोल्यूशन इनको इनमें कम रिजोल्यूशन होता है, और आज जो भी जनरेशन है उसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हमें ज़्यादा रिजोल्यूशन की आवश्यकता होती है। तो जो है यहाँ पर रिजोल्यूशन कम होने के कारण जो है इनको इग्नोर करते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं। और स्पेस भी ये ज़्यादा घिरते हैं, स्पेस के लिए भी डिसएडवांटेज है ये। एलसीडी, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर यूज्ड लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, इसमें लिक्विड क्रिस्टल का यूज़ किया जाता है, आपने देखा भी होगा। एलसीडी मॉनिटर वेरी स्लिम एंड लाइट वेट, एक तो हल्का होता है और बहुत स्लिम है। एलसीडी रैपिडली रिप्लेसिंग सीआरटी मॉनिटर, सीआरटी मॉनिटर की जगह पर एलसीडी मॉनिटर आया। यूज्ड
इनका यूज़ जो है कहाँ का हुआ, नोटबुक में, स्मॉल कंप्यूटर्स में, पेजर्स में एंड अदर डिवाइसेस। ठीक, तो ये जो है मॉनिटर्स में, इसका एक ड्रॉबैक ये है एलसीडी मॉनिटर का कि इसको अगर हम साइड से देखेंगे तो जो है हमें वो तस्वीर ब्लैकनेस नज़र आती है। ठीक है, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए फिर हम एलईडी मॉनिटर में यूज़ किया गया, उसको हटाया गया। एलईडी इज अ लाइट एमिशन डायोड, फुल फॉर्म क्या है इसकी, लाइट एमिशन डायोड इज एनहेंस वर्जन ऑफ एलसीडी हैविंग एलईडी बैकलाइट। ठीक है, used semiconductor diode instead of filaments. LED used in many devices such as cell phone, computer, monitor, flashlight and movement sensors. इन सब में LED का यूज किया जाता है। अब हम कहेंगे कि ये जो मॉनिटर है ये चलते कैसे हैं, क्या है इनका, तो इसमें एक ग्राफिक एडेप्टर हमें यूज़ करना पड़ता है। अगर इसमें ग्राफिक नहीं है तो हमें रिजोल्यूशन नहीं मिलेगा, और रिजोल्यूशन में नहीं मिलेगा तो हमें स्क्रीन समझ में नहीं आएगी। तो स्क्रीन में इमेज देखने के लिए हमें रिजोल्यूशन की आवश्यकता होती है। तो रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन इज अ नंबर, पहले भी हम बता चुके हैं, नंबर ऑफ डॉट्स पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन। ठीक है, यानी कि एक एरिया में, 1 इंच के एरिया में कितने पिक्सल्स मैक्सिमम आ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन में जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ज़्यादा इमेज हमारी बेस्ट मानी जाएगी, बेटर होगी। आपने देखा होगा कैमरे आप यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन में लिखा होता है कि 2 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, अब तो बहुत बड़े बड़े ज़्यादा मेगापिक्सल्स के जो है कैमरे आने लगे हैं। तो जितने ज़्यादा मेगापिक्सल्स होंगे, जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतने ज़्यादा जो है इमेज क्लियर होगी। पिक्सल्स आर स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ डिजिटल इमेज combine to form a picture. Pixels is a binary bit bit है ना, तो बिट्स के रूप में, यानी इसीलिए कहते हैं डिजिटल इमेज की सबसे छोटी कंपोनेंट है। मोर पिक्सल्स बेटर क्वालिटी इमेज, रिजोल्यूशन मेजर इन विथ एंड हाइट। रिजोल्यूशन हमेशा विथ और हाइट से नापी जाती है, यानी कि इतने विथ और इतनी हाइट में कितने रिजोल्यूशन आ रहे हैं। तो 640 480 मीन्स 640 पिक्सल्स इन विथ और 480 पिक्सल्स इन हाइट। ये तो बहुत मिनिमम है। आज हम लोग यूज़ करते हैं तो 1024 768 1324 इंटू 1124 इस तरीके के पिक्सल्स यूज़ करते हैं हम लोग ज़्यादा लेने के लिए, है ना। अगर किसी मॉनिटर में आपके पास पिक्सल्स, यानी कोई गेम है, आप जो है गेम इंस्टॉल किया है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पर रिजोल्यूशन ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपने मॉनिटर के रिजोल्यूशन को बढ़ाने के लिए ग्राफिक अडेप्टर का यूज़ करते हैं। ग्राफिक एडेप्टर क्या है, दिस इज एक सपोर्टिंग है रिजोल्यूशन को बढ़ाने के लिए। वीडियो ग्राफिक इज ग्राफिक प्रोसेसिंग डिवाइस, है ना, इसमें ग्राफिक जो है चेंज होता है आपके डिवाइस का। इट इज आल्सो कॉल्ड ग्राफिक कार्ड, डिस्प्ले कार्ड और वीडियो कार्ड। मार्केट में मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, आप जैसा चाहेंगे उतने मेमोरी का आपको ग्राफिक कार्ड यूज आपको मिल जाएगा। डिस्क्राइब द रिजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट एंड कलर्स, है ना, आपका रिजोल्यूशन जो है डिस्क्राइब करता है, बताएगा, रिफ्रेश रेट और कलर्स भी आपके चेंज होंगे। ग्राफिक सर्किट इज बिल्ड इन चिपसेट, वो एक आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको ग्राफिक अडेप्टर दिखाई दे रहा है ना, तो ये एक तरीके से चिपसेट की तरीके से बना होता है। इट इज़ यूज फॉर इंक्रीज द रिजोल्यूशन ऑफ योर पीसी, आपके पीसी में रिजोल्यूशन को बढ़ाने के लिए जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है आपका मॉनिटर में ये ज़रूरी है कि जब भी आप वर्क करें तो आपका रिजोल्यूशन क्या है, और आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसका रिजोल्यूशन, उसकी क्या डिमांड है, किस रिजोल्यूशन में वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा, उसको ध्यान में रखते हुए हम जो है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम में इनबिल्ड करते हैं। वरना आपका क्या होता है, कभी कभी ग्राफिक चला जाता है, मॉनिटर में कुछ नहीं आता है, आप सोचते हैं विंडो करप्ट हो गई है, ऐसा कुछ नहीं होता, वो ग्राफिक के दिक्कत होती है। तो ये मॉनिटर के बारे में हो गया। आगे हम चलते हैं दूसरी आउटपुट डिवाइस के बारे में, प्रिंटर। ये बहुत मेन आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर यानी प्रिंट करने वाली कोई मशीन। ठीक है, आपके इंफॉर्मेशन को, आपके रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए एक हार्ड कॉपी जिससे हम निकाल सकते हैं वो है प्रिंटर। तो जब भी हम प्रिंटर से कोई चीज़
प्रिंट करके निकालते हैं उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप अपनी हार्ड कॉपी लेकर के आए तो दिस इज मीन्स आपको A4 साइज या किसी पेपर में जो है उसे प्रिंट करके लाना है। अगर आपसे कहा जाए सॉफ्ट कॉपी लेकर के आए तो आपको इसका मतलब वो फाइल जो है CD में रख करके आपको लेकर के आनी है। तो प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, जो हमने इस चार्ट में आपको दिखाया हुआ है। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, दो तरीके के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर बहुत लो कॉस्ट के होते हैं, बहुत इजीली होते हैं और वर्किंग करने में, ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है इम्पैक्ट प्रिंटर में। इस इम्पैक्ट प्रिंटर को यूज़ करने के लिए हमें इम्पैक्ट मेन चीज़ रिबन और हैमर की आवश्यकता होती है। एज अ टाइप राइटर की तरीके से इम्पैक्ट प्रिंटर यूज़ किए जाते हैं। जैसे टाइप राइटर आपने देखा होगा, एक जैसे ही हम कोई बटन उसमें क्लिक बटन दबाते हैं तो एक जो है हैमर निकल के आता है, एक डंडी सी निकल के आती है और वो जा करके वहाँ पर रिबन में अटैक करती है, ठीक है ना। और रिबन में अटैच करने के बाद उसके पीछे जो पेपर है उसमें जा करके वो स्ट्राइक करके और वहाँ पर जो है अक्षर छप जाता है। तो इस तरीके का ही वर्किंग कुछ इम्पैक्ट प्रिंटर्स में भी होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में रिबन और हैमर, ऐसे प्रिंटर जिनमें रिबन और हैमर का यूज़ किया जाता है, दिस इज कॉल्ड अ इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें रिबन और हैमर का यूज़ नहीं किया जाता है, लेजर रेज या किसी प्रकार की रेज का इस्तेमाल किया जाता है, वो जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। So a device which makes a copy of pictorial or textual content usually over a paper is called a printer. For example, an author types the entire book on her computer and later gets a printout of it which in the form of paper and is later published. Multiple type of printers are also available in the market which can serve different purposes. बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो है प्रिंटर्स आपको मिलेंगे, अलग अलग कंपनी के मिलेंगे। कंपनियों के नाम भी मैं बता देता हूँ, जैसे HP है, एप्सन है, कैनन है, IBM कंपनी का है ना, पैनासोनिक है। इस तरह से बहुत सारी कंपनियों के आपको जो है प्रिंटर्स अवेलेबल हो आपको मिलेंगे वहाँ पे मार्केट में। इम्पैक्ट प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, ठीक है। कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, लेकिन दोनों प्रिंटरों में हैमर का यूज़ किया जाता है और रिबन का यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं कि कैरेक्टर प्रिंटर में किया जाता हो इसमें नहीं किया जाता, दोनों में ही हैमर और रिबन का यूज़ किया जाता है। तो चलिए कैरेक्टर प्रिंटर के बारे में हम देखते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर क्या होते हैं? कैरेक्टर प्रिंटर जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिसे हम DMP भी कहते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और डेजी व्हील प्रिंटर DWP। तो जनरली आपने देखे होंगे कैरेक्टर प्रिंटर्स। हम बता दें आपको, कैरेक्टर प्रिंटर्स आपने कहाँ देखे होंगे जिससे आपको आसान होगा समझने में। आप जो है रेलवे बुकिंग इंक्वायरी में जाएंगे, है ना, बिजली का बिल जमा करने जाएंगे, तो वहाँ पर आपको एक मशीन छोटी सी होगी जो कि आवाज़ करती हुई नजर आएगी। तो वो जो है कैरेक्टर प्रिंटर यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। उसमें क्या होता है कि नोजल होता है और हैमर होता है, उसमें पिंस लगी हुई होती हैं, और वो पिंस जैसे ही उन कंप्यूटर को सिग्नल मिलता है, ठीक है, कंप्यूटर को सिग्नल्स, कंप्यूटर के अंदर जो कॉर्ड्स हैं, उसके अंदर जो कॉर्ड्स लगी हुई हैं, वायर लगे हुए हैं, उनके द्वारा सिग्नल्स मिलता है 0 और 1 के रूप में। तो 0 और 1 के रूप में जो सिग्नल मिलता है, हमारा जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वो 9/7 मैट्रिक्स का होता है, और भी बड़े आते हैं। 9/7 मैट्रिक्स का हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो उस 9/7 मैट्रिक्स के आधार पर हमारा एक शेप कैरेक्टर बनता है, ठीक है, और वो डॉट डॉट से मिलकर के बना हुआ था। जो जो कैरेक्टर्स में बिट 1 इन्वॉल्व होती है वो सब जो है पिंस आगे निकल आती हैं, और आगे निकल के वो स्ट्राइक करती हैं रिबन में, और रिबन में स्ट्राइक करने के बाद पेपर में वो छप जाता है। तो कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंट अ सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम। एक तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि एक कैरेक्टर एक बार में जो है प्रिंट करता है विद अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ द प्रिंट हेड और हैमर, हैमर के द्वारा। इट डज नॉट प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम, एक बार में एक लाइन प्रिंट नहीं करेगा, एक कैरेक्टर प्रिंट करेगा। Dot matrix printer and daisy wheel printer are character printers today. These printers are not in much use to their low speed and because only the text can be printed. The character printers are two type, dot matrix printer, समझ में आ गया?
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखिए इस तरीके का होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। Dot matrix printer is an impact printer. The character and images printed by it are the pattern of dots. Dots से मिलकर के बनता है. These patterns are produced by striking the ink-soaked ribbon against the paper with a print head. The print head contains pins that produce a pattern of dot on the paper to form the individual character. The print head of 24 pins dot matrix contains more pins that a 9-pin dot matrix printer. This is a 9-pin dot matrix printer, 24-pin dot matrix printer होता है. So it produces more dots, which result is better printing of character. To produce color output, द ब्लैक रिबन कैन बी चेंज्ड विद कलर स्ट्रिप्स कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रेलेबल नहीं होता है, बहुत अच्छा नहीं आता है कलर्स प्रिंटिंग में. द स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज अराउंड 200 to 500 कैरेक्टर पर सेकेंड के हिसाब से. बहुत ज़्यादा स्पीड दिखा रखा है, लेकिन इतना स्पीड नहीं आता है. और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उसकी पिन्स जो होती हैं वो गर्म हो जाती हैं, तो हम ज़्यादा देर उसको चला नहीं सकते हैं. पिन गर्म हो जाएंगी तो हो सकता है वो मेटल की होती हैं पिन्स, हो सकता है ख़राब हो जाती हैं कभी कभी पिन्स. तो हमारे स्क्रीन में अगर कोई हमने अक्षर लिखा है तो उसके बीच में एक लाइन सी बनती हुई चली जाएगी, तो इसका मतलब कोई पिन उसकी जो है करप्ट हो चुकी है, खराब हो चुकी है. डेजी व्हील प्रिंटर भी इसी तरीके का है, लेकिन यह आउटडेटेड हो चुका है. डेजी व्हील प्रिंटर इन्वेंटेड डेविड एस ली डियावो डाटा सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ अ व्हील और डिस्क दैट हैज स्पोक और एक्सटेंशन एंड लुक्स लाइक अ डेजी. नेम डेजी व्हील प्रिंटर है ना. इसमें ये स्पोक्स जो है तीलियों टाइप के जो है उसमें दिखाई देते हैं. एट द एंड ऑफ एक्सटेंशन मॉडल मेटल कैरेक्टर्स आर माउंटेड टू प्रिंट अ कैरेक्टर. द प्रिंटर रोटेट्स द व्हील and when the desired character in is on the print location on the hammer hits disk and the extension hits the ink ribbon against the paper to create the impression. It cannot be used to print graphics and is often noisy and slow. ठीक है, एक ग्राफिक्स जो है इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं. इसी तरीके से उसमें भी ग्राफिक्स जो है आप चित्र सोचें कि प्रिंट हो जाएगा तो नहीं होता है. तो इस कमी को दूर करने के लिए हम जो है यहाँ पर ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए लाइन प्रिंटर का इस्तेमाल किया गया कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से प्रिंट कर सकें. तो लाइन प्रिंटर का मतलब जैसे कि वर्ड से समझ में आता है लाइन, एक बार में एक लाइन प्रिंट करना. ठीक है, एक बार में. तो आप देख रहे होंगे उसके रूप में एक ड्रम प्रिंटर है. ड्रम प्रिंटर में आप देखेंगे कि एक ड्रम टाइप का आपको दिखाई दे रहा है. इसमें सभी अक्षर छपे हुए हैं ए बी सी डी ई एफ जी. फिर ए के बाद यहाँ पे देखेंगे बी सी डी ई एफ, बी के बाद सी, यानी कि हर रो में हर कॉलम में एक जो है आपको अक्षर दिखाई देगा कीबोर्ड का. ठीक है, इसके हर और ये सब पूरे कैरेक्टर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे. ये 180 कॉलम्स का हो सकता है, 80 कॉलम्स का, 80 कॉलम्स का है. और इस तरह से ऊपर 80 हैमर्स लगे होंगे, 80 हैमर्स. ठीक है, तो ये ऊपर हर कैरेक्टर के ऊपर हर लाइन के ऊपर एक एक हैमर लगा होगा. और जैसे ही ये रिवॉल्यूट करेगा तो पूरा एक चक्कर में एक लाइन छप जाएगी. इसका मान लिया बी हुआ, इसका मान लिया सी हुआ, इसका मान लिया जी हुआ, इस लाइन का मान लिया आई हुआ, इस कॉलम का मान लिया जे हुआ, इस कॉलम का मान लिया जे हुआ, इस कॉलम का जे हुआ, इस कॉलम का के हुआ. तो इस तरह से हर कॉलम के अक्षर सिग्नल्स के रूप में उसे मिल जाएंगे और हैमर जो है वहां पर जाकर के स्ट्राइक करेगा. तो इस तरीके से ये ड्रम प्रिंटर, यहाँ बीच में देखिए पेपर लगा हुआ है, कार्बन रिबन लगा हुआ है और ये जो है अक्षर्स हैं. ठीक है, सिलिंड्रिकल ड्रम दिखाई देता है, तो इसीलिए इसे ड्रम प्रिंटर कहते हैं. तो लाइन प्रिंटर विच इज ऑल्सो एज अ बार प्रिंटर प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम. इट इज अ हाई स्पीड इम्पैक्ट प्रिंटर एज इट कैन प्रिंट 500 to 3000 लाइन्स पर मिनट. ड्रम प्रिंटर एंड चैन प्रिंटर आर आल्सो एग्जाम्पल. चूंकि सस्ता पड़ता है, ये प्रिंटिंग इसकी सस्ती पड़ती है क्योंकि एक रिबन की आवश्यकता होती है, इसलिए जो है इसको जो है बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे बैंक हैं और रेलवे हैं ये प्रेफर करते हैं. क्योंकि ज़्यादा प्रिंट जब निकालना होता है, मान लिया लास्ट में पूरे दिन का बैकअप निकालना है और बैकअप में हो रहे हैं करीब जो है 1000 पेज 1500 पेज पूरा बैकअप निकालना है पूरे दिन का. तो उस बैकअप के लिए जो है ये प्रिंटर यूज़ किए जाते हैं क्योंकि कॉस्ट कम होती है इनकी. पेपर पर प्रिंटिंग कॉस्ट काफ़ी कम आती है. ड्रम प्रिंटर इज अ लाइन प्रिंटर दैट इज मेड ऑफ rotating drum to print characters. The drum has circular bands of character on its surface. It has a separate hammer for each band of the characters. आपको ये पूरा जो है
दिया हुआ है, द ड्रम रोटेट्स एट अ वेरी हाई स्पीड एंड कैरेक्टर्स आर प्रिंटेड बाय एक्टिवेटिंग द अप्रोप्रिएट हैमर, ऑल्दो ऑल द कैरेक्टर्स आर नॉट प्रिंटेड एट अ टाइम, they are printed at a very high speed. Furthermore, it can print only a predefined style and it has a specific set of character. यहाँ पर predefined characters होते हैं, ठीक है ना, आप अपनी तरीके से डिजाइन नहीं बना सकते, ठीक है। चेन प्रिंटर, ये भी एक रूप है चेन प्रिंटर का, लाइन प्रिंटर का एक रूप है चेन प्रिंटर, लेकिन अब ये आउटडेटेड हो चुका है क्योंकि ये आवाज़ बहुत करता है, इसकी आवाज़ काफ़ी, क्योंकि चेन की कड़ियाँ होती हैं इसमें, और चेन की कड़ियों में जो है अक्षर छपे हुए होते हैं, अक्षर गुदे हुए होते हैं, देखिए ये अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं, और जैसे जैसे ये मूव करते जाते हैं, यहाँ पर देखिए ये हैमर लगे हुए हैं, हैमर स्ट्राइक करता है, रिबन लगा हुआ है, रिबन से जो है ये बीच में पेपर लगा हुआ है, और इस तरीके से जो है ये वर्क करता है, ठीक है। तो ये आवाज़ बहुत करता है, जनरली आपने देखा होगा गाड़ियों की चैन होती हैं आवाज़ करती हैं, अगर ढीली हो जाती हैं तो दिक्कत हो जाती है। चैन प्रिंटर इज अ लाइन प्रिंटर दैट यूज अ रोटेटिंग चैन टू प्रिंट कैरेक्टर्स, द कैरेक्टर्स are embossed on the surface of the chain. The chain rotates horizontally around a set of hammer. For each print location, one hammer is provided. The total number of hammer is equal to the total number of print position. ठीक है। Now that non-impact printer. Non-impact printer don't print character और images by striking a print. अब ये character print नहीं करता, ये पूरा एक पेज print करता है। Print head और hammer, not print head और hammer और ink ribbon placed against the paper. They print character and images without direct physical contact between the paper and the printer machinery. These printer can print a complete page at a time. एक पेज आता है स्कैन के रूप में और वहां पर जो है आपको प्रिंट करके देता है। सो दे आर आल्सो नोन एज पेज प्रिंटर। द कॉमन टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आर लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। दो टाइप के प्रिंटर होते हैं, लेजर और इंकजेट, ठीक है। अब हम लेजर प्रिंटर की बात करते हैं। आपने देखा होगा लेजर प्रिंटर सब जगह, जनरली लेजर प्रिंटर आपने ब्लैक एंड व्हाइट देखा होगा, कलर लेजर प्रिंटर आते हैं, काफी कॉस्टली पड़ते हैं कलर लेजर प्रिंटर। Laser printer is a non-impact printer that uses a laser beam to print the characters. The laser beam hits the drum, which is photoceptor, and draws the image on the drum by altering electrical charges on the. जैसे आपने फोटोकॉपी की मशीन देखी होगी, फोटोकॉपी की मशीन में क्या होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि फोटोकॉपी वाला क्या करता है कि कुछ गड़बड़ हो जाता है तो वो एक ड्रम निकालता है और उसको ड्रम को जो है फिर दोबारा से लगा देता है, तो वहां पर उसमें देखा होगा छपा हुआ रहता है, तो वो इमेज वहां पर आ जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी एक ड्रम होता है फोटोसेप्टर, वहां पर जो भी हमारे सिग्नल्स के रूप में पूरा पेज इमेज के रूप में जाता है वो जाकर के उसमें छप जाता है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस उसमें मिलने के बाद वो आगे जो है काम करता है। द ड्रम दैट रोल्स द टोनर, एंड ड्रम जो है टोनर, उसमें एक, हाँ, एक टोनर लगा होता है जिसमें इंक भरी हुई होती है, ठीक है। इसमें इंक होती है, ड्राई इंक होती है, लेजर प्रिंटर में हम ड्राई इंक का इस्तेमाल करते हैं और जो कि टोनर में भरी जाती है। टोनर, द ड्रम देन रोल्स इन टोनर, टोनर के चारों तरफ घूमता है, एंड द चार्ज इमेज ऑन द ड्रम पिक्स द टोनर, ठीक है, और टोनर की जो इंक है उसको जो है पिक करता है। द टोनर इज दैट प्रिंटेड ऑन द पेपर यूजिंग हीट एंड प्रेशर, और इसके बाद ड्रायर के द्वारा, अंदर ड्रायर लगा होता है, उसके हीट से जो है वो उसमें चिपक जाता है। वंस द डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड द ड्रम लूजेस द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड रिमेनिंग टोनर इज कलेक्टेड, ठीक है। द और बाकी जो बची हुई फैली हुई टोनर होती है उसे वो कलेक्ट कर लेता है, ठीक। द लेजर प्रिंटर यूज पावर टोनर फॉर प्रिंटिंग इंस्टेड ऑफ लिक्विड इंक एंड प्रोड्यूस क्वालिटी प्रिंट ऑब्जेक्ट विद अ रिजोल्यूशन ऑफ 600 डॉट्स पर, इसकी यूनिट जो होती है 600 डॉट्स पर इंच डीपीआई में नापी जाती है। दैट्स इज इंकजेट प्रिंटर। बहुत इजी होता है, सस्ता होता है, लेकिन कॉस्टली बहुत पड़ता है, पेपर पर कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके एक टोनर में आप इसको टोनर को आप रिफिल भी कर सकते हैं, रिफिल ज़्यादा से ज़्यादा आपके 100 200 150 के रूप में जो है आपकी रिफिल हो जाती है, और 150 में आप जो है कम से कम 500 पेजेस निकाल सकते हैं, जिससे पेपर पर कॉस्ट काफ़ी कम पड़ती है, 1 रुपीज़ के आसपास पड़ती है, ठीक है। वन इंकजेट प्रिंटर की पेपर कॉस्ट काफ़ी, क्योंकि इसमें जो इंक होती है वो लिक्विड के रूप में होती है, और लिक्विड इंक आप समझ सकते हैं कि जब स्प्रेड होती है तो वो काफ़ी कुछ वेस्टेज हो जाती है, और वेस्टेज होने के कारण इंकजेट प्रिंटर की पेपर कॉस्ट जो है काफ़ी
कॉस्टली पड़ती है। द इंकजेट प्रिंटर इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दैट प्रिंट इमेजेस करेक्टर बाय स्प्रेइंग द फाइन आयोनाइज्ड ड्रॉप ऑफ इंक। स्प्रे करता है वो, ठीक है ना। आपने पहले देखा होगा एक तस्वीर होती है और उसमें तस्वीर में डॉट 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 से वो तस्वीर बनी हुई है, और लोग क्या करते हैं कि उसे दीवार में चिपका करके उसमें इंक लगा देते हैं। तो इंक जब लगाते हैं तो पीछे दीवार के पीछे तस्वीर छप जाती है ना। तो सेम इसी तरीके की है कि जब उसे इमेज मिलती है तो इमेज के बाद उस इमेज में जो है पूरी इंक को वो जो है स्प्रेड करता है। द प्रिंट हेड हैज टिनी नोजल्स टू स्प्रे द इंक। द printer head moves back and forth and spray ionized drop of ink on the paper, which is fed through the printer. These drops pass through an electric field that guides the ink onto the paper to print correct images and characters. An inkjet printer has cartridges that contain ink. Modern inkjet printer are color printer that have four cartridges containing different color: cyan, magenta, येलो एंड ब्लैक। ये चार कलर्स जो है यूज किए जाते हैं। It is capable of printing high quality images with different colors. It can produce print object with a resolution of at least 300 dots per inch DPI। DPI जो है इसकी 300 dots per inch तक यूज की जाती है। तो ये प्रिंटर के बारे में हो गया। दैट्स ए प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आप लोगों ने देखा होगा, दिस इज द आउटपुट डिवाइस प्रोजेक्टर, क्योंकि हमारे जो स्क्रीन जो है उसको शेयर करता है प्रोजेक्टर दूसरी जगह में। देख रहे हैं आप, ये हमारा मॉनिटर लगा हुआ, लैपटॉप लगा हुआ, लैपटॉप से मॉनिटर को हमने एक मॉनिटर को ऐड कर रखा है और ये प्रोजेक्टर से होते हुए स्क्रीन हमें सामने दिखाई दे रही है। So an optical device which present an image or moving images onto a projection screen is called a projector. Most commonly, these projectors are used in auditorium, movie theaters for display of the videos or lightning. If a projector is connected to a computer, then the image video displayed on the screen is the same as the one displayed on the computer screen। तो इस तरीके से जो है आपके आउटपुट डिवाइस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट आते हैं पेरीफेरल डिवाइस। नेक्स्ट टर्म में हम आपको पेरीफेरल डिवाइस आपको बताएंगे, पेरीफेरल डिवाइस के बारे में, और जो कि अब आपको स्क्रीन से बस बता देते हैं हम किस किस के बारे में बताएंगे। जैसे कि आपका CD रोम है, CPU, प्रोसेसर के बारे में है, और ये देखिए फैन लगा होता है। एक आप सोच सकते हैं कि कंप्यूटर जब हम असेंबल करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। CPU, CD रोम, है ना, और CPU फैन होना चाहिए, ठीक है, फैन कवर होना चाहिए, हार्ड डिस्क है, कीबोर्ड माउस है, और ये आपका अडेप्ट नेटवर्क कार्ड है। नेटवर्क कार्ड जरूरी नहीं है, आजकल लगे हुए आते हैं मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड में ये सब चीज़ें लगी हुई आती हैं जनरली, ठीक है। और साउंड कार्ड ये भी लगा हुआ आता है, अलग से आप लगा सकते हैं। वीडियो कार्ड अलग से लगवा सकते हैं। स्पीकर आप अलग से लेंगे। मॉनिटर, मॉडेम, मेमोरी, दिस इज द रैम। रैम और रोम जो है इसमें इनबिल्ड होती है, लगी हुई होती है रैम। SMPS, दिस इज कॉल्ड अ पावर सप्लाई। SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई, इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है पावर देने के लिए, ठीक है। तो ये इसमें पावर सप्लाई जो है मदरबोर्ड में इसी के द्वारा और सभी डिवाइस में इसी के द्वारा जाती है। जिप ड्राइव, ये जिप है, एक तरीके से मेमोरी कार्ड टाइप का है। फ्लॉपी ड्राइव, और फ्लॉपी ड्राइव अब आउटडेटेड हो चुके हैं। तो ये सब चीज़ें जो है असेंबल करते समय हम लेते हैं। केस कवर होता है ये। तो कुछ पेरिफेरल इन सब के बारे में हम नेक्स्ट टर्म में आपको बताएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट इज अ स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट आप देखिए स्टोरेज डिवाइस का क्या क्या। स्टोरेज डिवाइस क्या होती हैं, जहाँ पर हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ हम स्टोर कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में कर सकते हैं, एक डिजिटल मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क है, CD है ना, ब्लू रे डिस्क है, डिजिटल DVD है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है, जिप डिस्क, और PC कार्ड मेमोरी। तो इस तरीके से इन सब जगहों पर हम जो है अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। मिनी हार्ड डिस्क भी आती है, और भी चीज़ें हैं, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको रीड करिए, अध्ययन करिए, और इसमें जो भी और भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मैं यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको डालता हूँ, तो आप उसमें कमेंट भी मुझे लिख सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सअप मैंने बताया हुआ है कि आप व्हाट्सअप में भी मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू।